देखिए इस वीडियो में अपन बात करते हैं नापा स्पीड डी 500/10 mg टेबलेट के बारे में। ठीक है, ये 10 टेबलेट की स्ट्रिप है। आप स्ट्रिप मेरे हाथ में देख पा रहे हो। और इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो डॉक्टर मॉर्फेन है। और इसके अंदर दो साल्ट है, एक है नेप्रोक्सेन, दूसरा है डोमपेरिडोन। ठीक है, इसके अंदर जो नेप्रोक्सेन होता है उसकी जो मात्रा होती है वो 500 mg में होती है, और डोमपेरिडोन है वो इसके अंदर 10 mg में है। तो अगर बात करें पूरा, तो एक टेबलेट के अंदर 500 mg में तो नेप्रोक्सेन है और 10 mg में डोमपेरिडोन है। ठीक है, ये दो दवाइयों के कॉम्बिनेशन से मिलकर ये बनी हुई है। तो अब बात करते हैं इसमें नेप्रोक्सेन 500 mg के बारे में। देखो नेप्रोक्सेन 500 mg है, वो एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है, NSAID ग्रुप की दवाई है, जो दर्द और सूजन को कम करने के लिए काम में ली जाती है। सेकेंड है इसमें डोमपेरिडोन, जो उल्टी और मिचली को रोकने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, एंटी एमेटिक है ये। इन दोनों को कॉम्बिनेशन में करके नापा स्पीड डी टेबलेट बनाई जाती है। मार्केट में आपको ये अलग अलग ब्रांड नेम से भी मिल जाएगी। तो जो कंफर्टेबल रहे, जो आपको अफोर्डेबल पड़े, वो आप इस ले सकते हो। अब चलिए बात करते हैं इसके यूजेज के लिए। देखिए इस दवा का जो आमतौर पे जो उपयोग किया जाता है ना, वो किया जाता है माइग्रेन में। माइग्रेन हेडेक होता है ना, उसमें इसका यूज किया जाता है, उसमें इसका सबसे अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, और इसके अलावा ही जो अन्य तरह के दर्द है, इसके अलावा जैसे दांत में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, या फिर पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है उसमें, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। ठीक है, तो उनमें भी इसको दिया जाता है। लेकिन इसका जो मेनली जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है माइग्रेन में। ठीक है, तो ये तो था इसके उपयोग को लेके। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करती है। ठीक है, तो इसका जो काम करने का तरीका है, तो इसमें जैसे आपको पता है कि दो साल है। एक है इसमें नेप्रोक्सेन, जो हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन नामक एक केमिकल है जिसको ब्लॉक करता है, और जब उसको ब्लॉक किया जाता है तो उसके बाद जो दर्द और सूजन होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और सेकंड है इसमें डोमपेरिडोन। तो डोमपेरिडोन क्या करता है, हमारे जो ब्रेन में जो डोपामिन रिसेप्टर होता है ना, जो मिचली और उल्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये उसको ब्लॉक करता है। तो इस तरीके से नेप्रोक्सेन और डोमपेरिडोन की जो ये टेबलेट होती है, वो मिलके माइग्रेन, दर्द और सूजन में वर्क करती है। मतलब ज़्यादा तो मेनली यूज इसका माइग्रेन में ही किया जाता है। और अब बात करते हैं कि इसकी डोज की। डोज वो एक टेबलेट रहती है। ठीक है, आमतौर पे एक टेबलेट ली जाती है इसकी, जैसे नीड रहे तो उसके अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं अपन इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके जो साइड इफेक्ट है वो नॉर्मल है बिल्कुल, जैसे पेट में दर्द या जलन रहना, या फिर गैस बन सकती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कई मामलों में ये एलर्जी कर जाती है। कई पेशेंटों के जो उनको सूटेबल नहीं होती है, या इससे नेप्रोक्सन से या डोमपेरिडोन से एलर्जी हो, तो उनको ये एलर्जी कर सकती है। इसके साथ ही हल्के चक्कर आ सकते हैं, उल्टी आ सकती है, या उल्टी का सा मन हो सकता है। तो ये सारी चीजें इससे हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसमें, अगर आप ये टेबलेट ले रहे हो तो क्या तो आपको सावधानी रखनी है। देखिए अगर किसी को भी लीवर या किडनी से संबंधित कोई भी बीमारी हो, तो ये टेबलेट ही नहीं, कोई सी टेबलेट भी हो, बहुत ध्यान से लेनी चाहिए, डॉक्टर की देखरेख में लेनी चाहिए। क्योंकि लीवर और किडनी, लीवर हमारे बॉडी में पूरा सर्कुलेट कराता है उसको, ड्रग को मेटाबॉलाइज करा के। किडनी हमारे उसको टेबलेट जो भी आप लेते हो उसको बॉडी से आउट कराने का काम करती है। तो इन दोनों का बहुत ज्यादा मेन रोल रहता है। तो इस वजह से कुछ भी कोई सी टेबलेट लो तो उसका ध्यान रखें कि उसको कोई किडनी की डिजीज नहीं हो, लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं हो। और अगर कोई जैसे महिला गर्भवती है या किसी बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसे ये टेबलेट डॉक्टर के देख रेख और उनकी सलाह के अनुसार ही यूज करनी चाहिए।
और अगर किसी के पेट में अल्सर है, ठीक है, अगर किसी के पेट में अल्सर है या फिर उसको कोई गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, तो उसको ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो उसको ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। अगर फिर भी इसका यूज कर रहा है तो डॉक्टर की देख रेख और उनकी सलाह के अनुसार यूज करें। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने जाना है नापा स्पीड डी टेबलेट के बारे में, जो डॉक्टर मॉर्फिन कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। मार्केट में ये आपको अलग अलग ब्रांड नेम से भी मिल जाएगी, जैसे नेक्स्टोम हो गया, या इसके अलावा भी काफी अलग सारे अलग अलग ब्रांड होते हैं, ठीक है। जो भी सुटेबल हो, आपको अफोर्डेबल हो, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही। ओके, बाय।